क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया था। अगला क्वेश्चन है 7। संलग्न आकृति एच ओ पी ई एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए कोणों को बताइए। एक्स एच ओ पी ई क्या दिया गया है, एक पैराग्राफ दिया गया है और एक्स वाई और जेड का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए इस एंगल को क्या मान लें, इस एंगल को 1 मान लें। क्या मान दिया 1। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर होगा। एंगल एक का मान आ जाएगा, तो जितना एंगल एक का होगा उतना ही किसका मान होगा एक्स का। अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के समकोण कोण क्या होते हैं बराबर। एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का निकालने पर इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। आसन कोण होते हैं तो इसका निकाल लेंगे, किसका आ जाएगा जेड का आ जाएगा। एक्स का आ गया, जेड का आ गया, तो किसका निकालेंगे ये त्रिभुज ले लेंगे एच ओ पी और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो लिखना कैसे है, सबसे पहले दोनों को एंगल 1 + 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री कैसे हो जाएगा रैखिक कोण, लीनियर पेयर। कैसा कोण हो जाएगा लीनियर पेयर। तो कोण एक का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री कितना आ गया 110 डिग्री। कोण एक का मान कितना आ गया 110 डिग्री। इस कोण को एक मान लिया, तो कोण एक का मान 110 डिग्री है तो x का भी कितना होगा 110 डिग्री। एंगल x बराबर एंगल 1 बराबर 110 डिग्री कैसे समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। किसके अपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो x का मान कितना आ गया 110 डिग्री। देखिए एंगल x का मान 110 डिग्री आ गया, एक का मान कितना आ गया 110 डिग्री। अब किसका निकालना है, x से किसका निकाल सकते हैं z का निकाल सकते हैं। या तो ये दोनों कोण ले लो, दोनों कोण कैसे कोण हो जाएंगे आसन कोण हो जाएंगे। या फिर इस कोण से क्या निकाल सकते हैं y का मान निकाल सकते हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये दोनों कोण ले लें। देखिए ये दोनों समांतर हो जाएंगे, इनको एक कैसी लाइन काट रही है ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, प्रतिच्छेदक रेखा काट रही है। ये दोनों पैरेलल लाइन थी तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण क्या इतना होगा y। तो ये कोण 40 है तो y का मान भी कितना होगा 40 डिग्री। देख सकते हैं एंगल y बराबर 40 डिग्री किसका होगा एकांतर कोण, एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल। कौन सा होगा अल्टरनेट एंगल, x का मान आ गया y का आ गया। अब देखो एक त्रिभुज ले ले एच ओ पी, कौन सा त्रिभुज ले ले एच ओ पी। y का मान कितना है अपने पास, y का मान 40 डिग्री, एंगल ए का मान कितना आ गया 110 डिग्री और ये कौन कौन सा है z। ये त्रिभुज एच ओ पी त्रिभुज एच ओ पी के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो z का मान आ जाएगा इन ट्रायंगल इन त्रिभुज एच ओ पी। कौन सा त्रिभुज एच ओ पी, कौन सी त्रिभुज की बात कर रहे हैं एच ओ पी में। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं y प्लस जेड प्लस एंगल 1 बराबर 180 डिग्री ट्रायंगल एंगल सम इज 180। क्या लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो y और एक का मान रखते हैं, y का मान कितना है 40 डिग्री प्लस z
प्लस एक का मान कितना है 110 डिग्री बराबर 180, जेड प्लस 40 डिग्री और 110 डिग्री कितने हो जाएंगे 150 डिग्री बराबर 180, ट्रांसपोज करके इधर लिख देंगे जेड बराबर 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, जेड बराबर 180 माइनस 150 कितना आ गया 30 डिग्री। तीनों एंगल आ गए। x का मान क्या आ गया यहाँ लिख देते हैं साइड में, x का मान क्या आ गया 110 डिग्री, x इक्वल टू 110 डिग्री, y का क्या आ गया 40 डिग्री, y इक्वल टू 40 डिग्री और z का कितना आ गया z इक्वल टू 30 डिग्री। दोबारा देखिए ये दोनों एंगल कैसे होंगे लीनियर पेयर होंगे, इन दोनों का सम कितना होगा 180, तो इन दोनों को ऐड कर दिया कितना आ गया 180, तो एंगल एक का मान आ जाएगा। एंगल एक का मान होगा उतना एंगल x का होगा क्यों वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षा भी सॉरी समकोण समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, x का आ गया। अच्छा ये दोनों कोण कैसे होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे, एक अंतर कोण जितना y 40 है तो ये भी कितना होगा 40, y का मान 40 आएगा। ये त्रिभुज ले लेंगे HOP, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो अपना डेल का मान भी आ जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्न आकृति GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है, x तथा y ज्ञात कीजिए। The following figure GUNS and RUNS are parallelogram, find the x and y। क्वेश्चन नंबर डायग्राम फर्स्ट आपको GUNS क्या दिया गया पैरेललोग्राम दिया गया और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, एक बार इस साइड की लंबाई ये दी हुई 3y - 1, SN की लंबाई दी हुई 26, NU की लंबाई 18 और GN की लंबाई कितनी दी हुई x। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज करते हुए समांतर चतुर्भुज के गुणों का यूज करते हुए आपको x और y का मान निकालना है। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज की समूह भुजाएं क्या होती है बराबर अपोजिट साइड इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो GU किसके बराबर होगा SN के और UN किसके बराबर होगा GN के। तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ GS इक्वल टू NU, GS किसके बराबर होगा NU की क्या लिख देंगे अपोजिट साइड आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, हिंदी में लिखना चाहिए क्या होगा समांतर चतुर्भुज की समभुजा। समांतर चतुर्भुज की समभुजा क्या होती है बराबर, तो GS का मान क्या है GS का मान है 3x इक्वल टू NU का मान कितना है 18। ये भुजा समांतर चतुर्भुज की इस भुजा के बराबर होगी तो इसका मान 3x किसके बराबर होगा 18 के। x बराबर क्या आ जाएगा 3 इधर डिवाइड में जाए मल्टीप्लाई में तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में 18/3, x इक्वल टू 18/3 कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। दूसरा y का मान निकालना है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी तो क्या लिख सकते हैं GU इक्वल टू SN, GU किसके बराबर होगा SN, वापस ये लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, समांतर चतुर्भुज की समभुजा क्या होती है बराबर, वापस से बोलना है लिख देंगे हिंदी में। तो देखिए GU किसका मान क्या है 3y - 1, GU का मान क्या है 3y - 1, SN का मान कितना है 26 इक्वल टू 26। ट्रांसपोज करेंगे पक्षाघातन करेंगे y को 1 को उधर लेके जाएंगे तो 3y बराबर 26 प्लस 1, 3y बराबर 27, 3 इधर गुणा में इधर जाएगा तो किस में भाग में जाएगा y बराबर 27/3, y बराबर 9 सेंटीमीटर। लंबाई किसमें बतानी थी सेंटीमीटर में बतानी थी, अतः x इक्वल टू कितना आ गया x का मान 6 सेंटीमीटर
और y की वैल्यू कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड में क्या दिया हुआ है, आर जो एन में से क्या है समांतर चतुर्भुज है पैरेललोग्राम है, इसमें भी x और y का मान निकालना है। इसमें क्या दिया गया आपको वेकेंट दी हुई है, इस पॉइंट को क्या मान लेंगे वो मान लेते हैं। अब आ देखिए समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित करते हैं। तो क्या लिख सकते हैं जितना आर ओ है उतना ही ओ एन होगा, जितना ओ यू है उतना ही ओ एस होगा। तो सबसे पहले कौन सी डायगोनल लेते हैं ओ एस यू एस। तो यू एस में जितना क्या होगा ओ यू होगा उतना ही क्या होगा ओ एस। ओ यू इक्वल टू ओ एस डायगोनल आर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, जितना ये साइड ओ यू होगा उतना ही कितना क्या होगा ओ एस। तो ओ यू का मान कितना है y प्लस 7, ओ एस का मान कितना है 20। तो 7 को इधर भेज देंगे y बराबर 20 माइनस 7, y का मान कितना आ जाएगा 13। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं। हिंदी में लिखना चाहो क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। y का मान आ गया 13। अब देखिए अब डायगोनल कौन सी लेंगे आर ओ इक्वल टू ओ एन, जितना आर ओ का मान होगा उतना ही ओ एन का। तो क्या लिख सकते हैं ओ एन इक्वल टू ओ आर, जितना ओ एन है उतना ही क्या है ओ आर। तो ओ एन का मान कितना है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ओ आर का मान कितना है 16। ये क्या आ गई समीकरण 2। योजिक इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समीकरण 1 का प्रयोग करने पर, समीकरण 1 का प्रयोग करने पर एक का क्या प्रयोग करेंगे समीकरण 1 से y का मान जो निकाला था वो 2 में रखते हैं। तो x प्लस y का मान 13 है, तो 13 बराबर 16। x बराबर 13 को अच्छा अंदर करके इधर लेके जाएंगे तो 16 माइनस 13, x बराबर कितना आ गया 3। 16 में से 13 माइनस करेंगे तो 3 आता है। x बराबर x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो y बराबर 13। x और y की दोनों की वैल्यू आ गई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दी गई आकृति में आर आई एस के तथा सी एल यू ई दोनों समांतर चतुर्भुज है, x का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में क्या है इन द अबव फिगर बोथ आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दिया गया है आर आई एस के और सी एल यू ई दो समांतर चतुर्भुज दी गई है और कौन किसका x का मान निकालना है, इस कोण का मान निकालना है x का। कौन से कोण का मान निकालना है इस कोण x का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, दो कैसे चतुर्भुज है समांतर चतुर्भुज। एक तो कौन सा है आर आई एस और के, एक तो समांतर चतुर्भुज ये है। दूसरा समांतर चतुर्भुज कौन सा है दूसरा है सी एल यू ई, सी एल यू ई कहां तक है ये। सबसे पहले तो ये समझ में आना चाहिए कौन कौन से डायग्राम की बात कर रहा है।
एक तो RISK इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, दूसरा क्या कह रहे हैं CLUE, ये दो चतुर्भुज हो गए, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो गए। इन दोनों का ये एंगल x निकालना है। ये एंगल x निकालेंगे कैसे, देखो RISK चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में पैरेललोग्राम में ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, तो ये एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 1 मान लेते हैं इसको। के किसके बराबर होगा, एंगल 1 के, क्यों, क्योंकि समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अच्छा, और ये एंगल L किसके बराबर होगा, इस एंगल के, इसको क्या मान लें, एंगल 2, कितना नंबर एंगल मान लें इसको, एंगल 2 मान लें। ये इसके बराबर होगा, इन दोनों एंगल का कितना होगा, सॉरी इसको मत मानो, इन दोनों एंगल को मानो, इसको मान लो एंगल 1, एंगल, ये दोनों कैसे एंगल है, आसन कोण है, और दोनों आसन कोणों का योग कितना होता है 180, और इसको मान लेंगे एंगल 3। ये कोण इन दोनों का योग 180 होता है, तो ये 120, तो ये कितना आ जाएगा 60, और ये 60 तो है, कोण 3 भी किसके बराबर हो जाएगा 60 के, और ये 70, तो कोण 2 भी किसके बराबर हो जाएगा 70 के। अरे ये त्रिभुज ले लेंगे, इसको पॉइंट दे देते हैं। सबसे पहले कौन से चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, RISK, इन RISK पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, RISK, एंगल K प्लस 1, एंगल 1 बराबर 180, कैसे कोण हो जाएंगे, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन कोण समपूरक होते हैं, आसन कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं, एडजेसेंट होता है एंगल R180, आसन कोणों का इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180, तो K का मान 120 प्लस एंगल K कितना दिया है 120 डिग्री लिख देंगे, और एंगल L कितना दिया हुआ है 70 डिग्री लिख देंगे। 120 प्लस कोण 1 बराबर 180, 120 को इधर ले जाएंगे पक्षांतर करके, तो एंगल 1 बराबर 180 माइनस 120 डिग्री, एंगल 1 बराबर कितना आ गया 60, इसका मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो एंगल 1 का मान 60 डिग्री है, तो एंगल 3 का मान भी कितना होगा 60 डिग्री, क्यों, RISK क्या है, पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 बराबर 60 डिग्री, क्यों, समांतर चतुर्भुज के समकोण अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम की क्या होता है अपोजिट एंगल, तो एंगल 3 का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब कौन से पैरेललोग्राम की बात करते हैं, CLUE, इन पैरेललोग्राम CLUE, कौन सा चतुर्भुज, CLUE इस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो ये कोण 70 डिग्री, और ये कोण कितना मान रखा है 2, तो कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 70 के, तो एंगल L बराबर, सॉरी L क्या, कोण 2 बराबर 70 डिग्री, क्यों हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख अपोजिट एंगल इन समांतर चतुर्भुज के समकोण बराबर होते हैं, तो कोण 2 कितना आ गया 70 डिग्री, कोण 3 में कितना 60 डिग्री। अब इनको मैं इरेज करता हूँ 11 डिग्री। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, अब इन ट्रायंगल EOS, कौन सा त्रिभुज ले लिया EOS, ये अपना एक त्रिभुज बन गया,
ये ई हो गया, ये ओ हो गया, ये एच हो गया। ये कोण कितना आ गया, कोण 2 का मान कितना आ गया 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री। कोण 3 का मान कितना आ गया, कोण 3 का मान सॉरी कोण 1 किसके बराबर, कोण 3 के, कोण 3 का मान आ गया 60 डिग्री। अब ये कोण x है। त्रिभुज ये अपना ईओएस एक त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ट्रायंगल एंगल सम। तो ई का मान एंगल 2 का मान कितना था 70 डिग्री प्लस एस का मान 3 का मान कितना था 60 डिग्री प्लस एंगल ओ बराबर 180 डिग्री। और एंगल ओ को क्या मान रखा है x, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे x। 70 और 60 कितने हो गए 130 प्लस x बराबर 180 डिग्री। x बराबर 130 को पक्षांतर करके ले लेंगे तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। x बराबर 180 में से 130 माइनस करेंगे कितना बचेगा 50 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। दोबारा देख लीजिए आर आई एस के क्या है एक समांतर चतुर्भुज है और सी एल यू वी भी क्या है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज के समकोण क्या होते हैं बराबर। तो ये कोण 70 डिग्री है तो ये कोण क्या मान लिया तो ये कोण किसके बराबर होगा 2 के। तो कोण 2 का मान कितना आ गया 70 डिग्री। ये दोनों कोण कैसे हैं आसन कोण है और आसन कोणों का योग कितना होता है 180। तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इस कोण का एक मान दिया ये 120 तो कितना बच आ गया ये 60 डिग्री। और ये 60 है इस कोण को कोण 3 मान दिया तो कोण 1 किसके बराबर होगा कोण 3 के। कोण 1 का मान 60 डिग्री है तो कोण 3 का भी कितना होगा 60 डिग्री। अब ईओएस क्या लेंगे एक त्रिभुज और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ये 70 डिग्री और ये x तीनों का योग कितना होता है 180। तो 60 प्लस 70 130 प्लस x बराबर 180। 130 को पक्षांतर कर बदल कर देंगे x का मान कितना है 50। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में बताइए कैसे क्या है आकृति एक समलंब है इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर है। अपने को एक डायग्राम दिया है के एल एम एन। पूछा है कि ये आकृति समलंब कैसे है ट्रेपेजियम कैसे है और इसकी अगर ट्रेपेजियम है तो कौन सी दो भुजाएं समांतर है या पैरेलल है। इसमें एंगल एल और एंगल एम का मान कोण एल और एम का मान कितना दिया हुआ एल 80 डिग्री एम 100 डिग्री। तो क्या लिख देंगे सबसे पहले एंगल एल इक्वल टू 80 डिग्री और एंगल एम इक्वल टू 100 डिग्री। तो एल का मान 80 डिग्री एम का मान 100 डिग्री। दोनों कोणों को जोड़ दें एंगल एम प्लस एल 100 प्लस 80 तो कितना आ गया 180। और जब दो पैरेलल लाइन हो और उनको कैसी लाइन काटे एक तिर्यक रेखा काटे और उसके एक ही ओर बने दोनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों भुजाएं कैसी होती है समांतर होती है पैरेलल होती है। तो क्या लिख सकते हैं क्योंकि तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग कितना है 180 डिग्री है इसलिए एन एम के एल के क्या है पैरेलल है समांतर। इंग्लिश में देखना चाहो इंग्लिश में क्या है सिंस द सम ऑफ कोइंटीरियर एंगल। कोइंटीरियर एंगल का सम कितना है 180 है। तो एन एम किसके है के एल के पैरेलल है। जब एन एम के एल के पैरेलल है तो क्या है और दोनों एंगल का सम कितना है 180 है। तो ये क्या बन गया एक ट्रेपेजियम बन गया समलंब बन गया। तो क्या लिख सकते हैं अतः के एल एंड एन ए के क्या है समलंब है। जब दो लाइन कैसे हो पैरेलल हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे और उनके दोनों ओर बने अंतः कोणों का योग तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वो क्या होती है
दोनों लाइन समांतर होती है तो एनएल किसके समांतर है, केएल के। और ट्रेपेजियम में समलंब में दो भुजा समांतर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर में क्या 11 में क्या दिया हुआ है, एंगल फाइंड एंगल सी इफ ए बी पैरेलल सी डी। एक क्या दिया गया, समलंब दिया गया, ट्रेपेजियम दिया गया, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और अपने को कौन सा एंगल निकालना है, एंगल सी का मान निकालना है। देखिए ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। क्या लिख रहे हैं, एंगल बी बराबर 180 डिग्री। जब ए बी सी डी के पैरेलल है तो बी सी क्या हो जाएगी, एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तिर्यक रेखा होगी। तो वो लिख दिया मैंने सबसे पहले, ए बी पैरेलल सी डी। ये किसका है, पैरेलल का। ए बी किसके समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल लाइन। बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदक रेखा। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, ए बी बी सी के, ए बी सी डी के समांतर है तथा बी सी प्रतिच्छेदक रेखा है। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। और बी सी क्या है, प्रतिच्छेदक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो क्या कर सकते हैं, जब दो लाइन कैसे हो, पैरेलल लाइन हो, उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटे तो उनके बने को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल बी प्लस एंगल सी के दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल क्या ले देंगे, आसन कोण, आसन कोण। और दोनों आसन कोण कैसे होते हैं, 180 होते हैं। तो बी का मान रख दिया 120 डिग्री प्लस सी बराबर 180। सी का निकालेंगे तो 120 का पक्षांतर करके इधर लेके आएंगे तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 120, एंगल सी बराबर 60। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आकृति 3.34 में एंगल बी तथा एंगल एस की माप ज्ञात कीजिए। एंगल बी और एस की माप निकालनी, दोनों बी की माप निकालनी और एस की। यदि पी एस पैरेलल आर क्यू, पी एस किसके पैरेलल है, आर क्यू के। और एंगल आर ज्ञात करें, और एंगल आर का मान भी क्या करना है, ज्ञात करते हैं। तो क्या एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है। देखिए क्या दिया गया, पी एस पैरेलल आर क्यू। एंगल आर का मान कितना दिया गया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का साइन है। और क्या पूछा है, एंगल पी ज्ञात करने की एक से अधिक विधि है क्या। तो सबसे पहले देखिए, एस पी किसके पैरेलल है, आर क्यू के। एस पी पैरेलल आर क्यू। तो एस पी किसके समांतर है, आर क्यू के। और एस आर ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। एंड एस आर इज एस आर क्या हो जाएगी, एस आर ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। और देखो दो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, और ये कैसी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों के समांतर है और उनका तिर्यक रेखा काट रही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल एस प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। सॉरी, इससे पहले कुछ लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है अपने को, एंगल आर बराबर क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। और एंगल क्यू बराबर कितना दिया हुआ है, 130 डिग्री। के दोनों लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, एंगल एस प्लस आर, दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, को इंटीरियर एंगल आसन कोण। और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल आर का मान रख लो, एंगल एस प्लस आर का मान कितना है, 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल एस बराबर 180, 90 का पक्षांतर करके लेके जाएंगे तो 180 माइनस 90, एंगल एस बराबर 90। एंगल एस का मान आ गया। अब क्या है, वापस दोबारा देखिए, एस पी पैरेलल आर क्यू। एंड अब कौन सी ट्रांसफर लाइन हो जाएगी, पी क्यू। पी क्यू इज
ट्रांसवर्सल लाइन क्या लिख सकते हैं, एस पी किसके समांतर है, आर क्यू के, और पी क्यू क्या है, एक प्रतिच्छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। इसमें भी क्या लिख सकते हैं, प्रतिच्छेदक रेखा। यहाँ ऐसा प्रतिच्छेदक थी, अब कौन सी हो जाएगी, पी क्यू। तो इन दोनों एंगल का सम पी और क्यू का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल क्यू बराबर 180 डिग्री। क्यों, दो लाइन कैसी है, पैरेलल लाइन है, समांतर लाइन है, और उनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, और ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही साइड बने एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल, तो क्या लिख सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, आसन कोण। तो क्यों का मान कितना है, 130 डिग्री। तो क्यों का मान रख देंगे 130 डिग्री प्लस बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल बी बराबर 180 माइनस 130 कितना आ गया, अच्छा। एंगल एस का मान 90 डिग्री आता है, एंगल एस बराबर 90 डिग्री, एंगल बी बराबर 60। फिर क्या कहा गया है, एंगल पी का मान, किसका मान, एंगल पी का मान अनोदर मेथड से, दूसरे मेथड से और निकालना है। पूछा है कि क्या अन्य कोई विधि से एंगल पी का मान निकाल सकते हैं क्या। अपने पास तीन एंगल दिए हुए, 1 2 3, एस का मान कितना आ गया, 90, एस का भी कितना आ गया, 90। अब तीनों एंगल है, चौथा एंगल निकाल सकते हैं दूसरे मेथड से। तो देखिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, दूसरे मेथड का यूज करेंगे और एंगल पी का मान निकालेंगे। पहले तो यही पूछा है कि आप दूसरे मेथड का यूज करके एंगल पी का मान निकाल सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, यस वी कैन फाइंड, यस वी कैन फाइंड एंगल पी बाई अनदर मेथड। हाँ, हम कोण पी का मान अन्य विधि से निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोण पी का मान अन्य विधि से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, और चतुर्भुज के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो देखिए, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर बराबर पी क्यू आर प्लस एंगल एस बराबर 360। क्योंकि क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सॉरी 180 डिग्री नहीं, 360। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। जिसका मान है वो रख दो, पी का निकल जाएगा। पी का है नहीं, पी का तो निकालना है, प्लस क्यू का मान 130 डिग्री प्लस आर का मान 90 डिग्री प्लस एस का मान 90 निकाल ही दिया, बराबर 360। फिर पी का निकालना है दूसरे मेथड से, एस का नहीं निकालना। तो कोण पी प्लस 90 और 90 180 और 130 कितने हो जाएंगे, 310 डिग्री बराबर 360। 90 और 90 180 प्लस 130 310, तो एंगल पी प्लस 310 बराबर 360। एंगल पी बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। एंगल पी बराबर 360 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 50 डिग्री। कोण पी का मान दोबारा आ गया 50 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज 3.3 में, सॉरी एक्सरसाइज 3.3 में, एक्सरसाइज 3 में जो भी क्वेश्चन आएगा, जहां तक उम्मीद है एंगल वाला क्वेश्चन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, एंगल निकालना। कोई भी एंगल दे देगा, बाकी एंगल पूछेगा, वो निकलवाएगा। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।